नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। सो फ्रेंड्स, आज मैं मरीन इलेक्ट्रिकल्स और इविक्सिया लाइफ केयर के टेक्निकल ग्राफ पे डिस्कस करने वाला हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले यूट्यूब पे जो भी वीडियो अपलोड्स होते हैं, क्या वो अच्छे हैं या बुरे, यूट्यूब उस वीडियो पे मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स के आधार पर डिसाइड करता है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू या नॉलेज मिले तो इसके बदले आप मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं आपको कुछ चीज़ें पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि क्या आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको शेयर का चार्ट्स, टेक्निकल और प्राइस मूवमेंट पे फोकस करना चाहिए, और किसी भी स्टॉक में कब एंटर करना है और कब एग्जिट करना है वो इन्हीं टेक्निकल पे डिसाइड होता है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में फंडामेंटल्स काम नहीं करते हैं, और शॉर्ट टर्म में प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा वो टेक्निकल्स के हेल्प से आइडिया लगाया जा। और पेनी स्टॉक्स होने की वजह से यहाँ पे मैनिपुलेट होने की उम्मीद ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से शेयर में लगातार अपर सर्किट लगकर शेयर का प्राइस काफ़ी ऊपर जा सकता है, और वहीं शेयर में लगातार लोअर सर्किट लगकर शेयर का प्राइस काफ़ी नीचे भी आ सकता है। तो चलिए पहले देखते हैं कि इस शेयर का जो टेक्निकल्स है उसके हिसाब से शेयर का शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट समझने के लिए हमेशा टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस हमें यह बताता है कि शेयर को बाय करना है या सेल, और उसके ऊपर एक पैरामीटर सेट किया जाता है, और उसके हिसाब से हम ये जान सकते हैं कि शेयर में एंट्री करनी है या नहीं। तो इसलिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शेयर का टेक्निकल ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मरीन इलेक्ट्रिकल्स का टेक्निकल ग्राफ, और इसकी जो लास्ट क्लोजिंग हुई है 27 रुपये 55 पैसे पे क्लोजिंग दिया है इसने फ्राइडे को। तो देखिए, अगर इसका अभी जो करंट सपोर्ट जो है, अभी जो फिलहाल सामने जो इसका सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो है 24 रुपये 60 पैसे का, जो कि इसका लाइफ टाइम लो है। और अभी जो प्राइस चल रहा है 27 रुपये 55 पैसा अपने लाइफ टाइम लो के पास ही है, लो के पास ही अपने एकदम जो एकदम निचला जो इसने बनाया है लो, उसके पास ही ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 रुपये का ही फ़र्क है। तो देखिए, अभी आपको इसमें क्या करना है। तो अगर इसमें जो भी कोई एंट्री करने का सोच रहा है, न्यू एंट्री या फिर एवरेज करने की सोच रहा है, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि आप यहाँ पर एवरेज या एंट्री कर सकते हैं। बट अगर होल्ड करना चाहें तो हल्का और होल्ड कीजिए, आने दीजिए अपने लाइफ टाइम लो के पास में, जो कि 24 रुपये 60 पैसा है। तो यहाँ कहीं पे या फिर 26 रुपये 25 रुपये पे या 26 रुपये पे कुछ आप यहाँ पे एंट्री या फिर एवरेज कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, चूँकि ये अपने लाइफ टाइम लो के पास में है, तो यहाँ पर बहुत सावधानी से केयरफुली आप यहाँ पर एंट्री या फिर एवरेज करिएगा। क्योंकि अगर ये लाइफ टाइम लो को सपोर्ट टूटता है तो ये अच्छा खासा नीचे जाएगा, अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है नीचे की ओर। और ये कहाँ जाके रुकेगा ये बताना मेरे लिए अभी मुश्किल है, क्योंकि इसके नीचे इसने कुछ भी अभी तक लो नहीं बनाया। तो अपने लाइफ टाइम लो के पास है, नीचे जाएगा, कितना जाएगा मेरे लिए बताना मुश्किल। तो खैर, ये तो नीचे की बात अलग है, नहीं बता सकता। बट हाँ, ऊपर की ओर टारगेट की बात मैं करूँ तो ये मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि अगर ये 24 रुपये 60 पैसे से सपोर्ट लेता है, या फिर अभी जो प्राइस चल रहा है 27 रुपये, 27.5 रुपये या फिर 26 रुपये, कहीं भी इस रेंज में 24.50 से लेके 27.50 के रेंज में, इस रेंज में कहीं पे ये सपोर्ट लेता है, तो ये जो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, इसका पहला टारगेट होगा 35 रुपये के आसपास में। तो 35 से लेके 40 का ये जो रेंज है, इस रेंज में ये टारगेट है इसका, जो कि बहुत ही ज़्यादा कोशिश करेगा मीट करने का, इस टारगेट को ये कंप्लीट करने का, इसे डन करने की कोशिश करेगा। अगर ये ब्रेकआउट देता है, देन ये ऊपर की ओर निकलता है, तो फिर आपको 60 रुपये के आसपास में देखने को मिल सकता है। तो खैर, 60 रुपये की फिलहाल के लिए मैं बताना तो मुश्किल होगा कि अभी ये जाए कि नहीं जाएगा, ये मुश्किल है बताना, क्योंकि अभी स्टॉक में वीकनेस है। तो इसलिए यहाँ पर पहला जो टारगेट है, यही उम्मीद किया जा सकता है कि अगर सपोर्ट लेता है तो पहला जो टारगेट है 35 रुपये से 40 का, इसे ही ये अचीव करने की या फिर मीट करने की कोशिश करेगा। अगर सपोर्ट ले लेता है लाइफ टाइम लो के पास से, तो चूँकि स्टॉक में वीकनेस है तो हो सकता है कि ये ब्रेकडाउन दे दे और लाइफ टाइम लो से नीचे की ओर जाए, और कितना नीचे जाए ये तो आने वाला समय ही बताएगा। खैर फ्रेंड्स, ये था इसका टेक्निकल रिव्यू। और फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता दूं, अगर कोई न्यू एंट्री करना चाह रहा है या फिर एवरेज करना चाह रहा है, चूँकि ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम लो के पास में है, तो बहुत हेवी क्वांटिटी के साथ एवरेज या फिर आप इसमें एंट्री मत करिएगा।
ध्यान से बहुत ही केयरफुली करिएगा और इसे ध्यान रखिएगा, लाइफ टाइम लो का अगर सपोर्ट टूटता है तो काफ़ी नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर आप काफ़ी केयरफुली अब बच के ध्यान से यहाँ पर जो भी ट्रेड करिएगा या फिर बाय करिएगा ध्यान से करिएगा। सो फ्रेंड्स, आइए अब अपने दूसरे स्टॉक इविक्सिया लाइफ केयर के टेक्निकल ग्राफ पे डिस्कस करते हैं। तो ये है इविक्सिया लाइफ केयर का टेक्निकल ग्राफ और इसकी जो फ्राइडे की क्लोजिंग हुई है 2 रुपये 30 पैसे के पास में क्लोजिंग दिया है इसने। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, इस पे मैंने 3-4 महीने पहले भी वीडियो बनाया था टेक्निकल पे इसका। तो उस पर मैंने कहा था कि 2 रुपये 50 पैसे के आसपास में ये आता हुआ देखने को मिलेगा अगले कुछ महीनों में, जो कि ये नीचे आया क्योंकि स्टॉक में अच्छी खासी वीकनेस है और वीकनेस अभी तक बनी हुई है। तो इसलिए मैंने कहा था कि नीचे आएगा और इसने नीचे आया है, जो कि 2.5 रुपये के आसपास इसमें नीचे उसके नीचे भी उतर गया 2 रुपये 30 पैसे के पास में। तो देखिए इसका जो अभी करंट सपोर्ट है ये है आपका 1 रुपये 25 पैसे का और अभी इस स्टॉक में अभी भी वीकनेस बनी हुई है, अच्छी खासी वीकनेस है। और इसका जो ये सपोर्ट होगा 1 रुपये 25 पैसे का, ये अच्छा खासा यहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, होल्ड करने की कोशिश करेगा 1 रुपये 25 पैसे से लेके 2 रुपये 30 पैसे के रेंज में। ये जो रेंज है ना 1 रुपये 25 पैसे का रेंज से लेके 2 रुपये 30 पैसे का, इस रेंज में ये कोशिश करेगा होल्ड करने की अच्छे खासे टाइम तक में, क्योंकि ये जो इसका रेंज है अच्छा खासा आपका सपोर्ट की तरह या फिर साइडवेज की तरह ये काम करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है इस ग्राफ को देखते हुए। तो खैर अगर किसी को इसमें एंट्री करनी है या फिर एवरेज करना है, उनके लिए मैं कहूँगा अभी बिल्कुल कुछ भी ना करें, होल्ड करें, 1 रुपये 25 पैसे के पास जाए तो ही आप यहाँ पे एंट्री या फिर एवरेज करिएगा। मैं आपको फिर से बता दूँ अभी स्टॉक में अच्छी खासी वीकनेस है, कंटिन्यूअस वीकनेस बनी हुई है और आप ग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ से कितना अच्छा फॉल आया है अपने, इसने जो लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद में कंटिन्यूस नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है इसमें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी भी वीकनेस बनी हुई है, पहले भी वीकनेस थी 2-3 महीने पहले भी, उससे भी पहले थी और अभी भी वीकनेस है, जो कि 1 रुपये 25 पैसे जरूर आता हुआ देखने को मिलेगा अगले 1 से 2 महीने या 3 महीने में। बट अगर ये अपने लाइफ टाइम यहाँ पे अपने 1 रुपये 25 पैसे के पास में आता है, देन ये भी हो सकता है कि 2 रुपये 30 पैसे से लेके इसमें ये साइडवेज चला जाए, होल्ड करे। खैर अगर ये टूटता है, अगर कहते हैं कि 1 रुपये 25 पैसे का भी ब्रेकडाउन देता है तो फिर कितना, तो फिर तो लाइफ टाइम लो के पास जाता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि 70 पैसे के आसपास में है। खैर वो तो उम्मीद कम मुझे लगती है कि ये टूटेगा, अगर टूट जाए तो अलग बात है, बिल्कुल ये फिर नीचे की ओर जाएगा। अगर ये ऊपर कहीं पे यहाँ पे सपोर्ट लेके और यहाँ से ऊपर की ओर जाता है तो देन टारगेट इसका क्या होगा, तो पहला टारगेट होगा 4 रुपये का। ये जो टारगेट है 4 रुपये का, इस टारगेट को जरूर मीट करने की कोशिश करेगा। उसके बाद अगर ये फिर से ब्रेकआउट देता है देन इसका टारगेट निकल के आएगा 8 रुपये का। अगर उसके बाद फिर ये ब्रेकआउट देके ऊपर की ओर जाता है तो खैर वो कितना ऊपर जा सकता है वो बात की बात होगी। पहले तो ये दो टारगेट है जो कि 4 रुपये और 8 रुपये, ये इसे अचीव करना होगा। खैर ये अभी बताना मुश्किल है कि ये कब टारगेट को 4 रुपये का टारगेट को ये मीट करेगा या फिर 8 रुपये, क्योंकि अभी कंटिन्यूस वीकनेस बनी हुई है। अगर ये कहीं से रिट्रेट करता भी है तो मुझे लगता है कि 1 रुपये 25 पैसे से रिट्रेट सपोर्ट लेने के बाद ही ये रिट्रेट करेगा और 4 रुपये के बाद अगर ये टूटता है तो फिर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की ओर निकलेगा 8 रुपये। अगर 4 रुपये में कहीं से रेसिस्टेंस खा जाता है, कहीं से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है तो देन ये फिर से अपना 1 रुपये 25 पैसे से लेके 2 रुपये का जो ये रेंज है 2 रुपये 30 पैसे का रेंज, इस रेंज में दोबारा आते हुए देखने को मिलेगा, 4 रुपये से वापस घूम जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था इसका इविक्सिया लाइफ केयर का टेक्निकल रिव्यू और इसका मैंने 1-2 वीडियो और भी बनाया है टेक्निकल रिव्यू, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। पहले का वीडियो है उससे भी आपको कुछ हेल्प मिलेगी। खैर अगर चाहें तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये जो भी टेक्निकल रिव्यू मैं अपने वीडियो में बताता हूं, इस वीडियो के आधार पे आप कुछ भी बाय या सेल नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए होता है, आपके हेल्प के लिए होता है। सो फ्रेंड्स ये था शेयर का टेक्निकल रिव्यू, पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरा पर्सनल ओपिनियन सही भी हो सकता है और गलत भी। लेकिन आपके पर्सनल ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और अगर आप किसी और भी शेयर का टेक्निकल रिव्यू चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए।